हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे नए हो, अगर वीडियो से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक और शेयर भी कर देना वीडियो को। देखिए फ्रेंड, एनटीपीसी का सीबीटी 1 का लेवल 6 का एग्ज़ाम हो चुका है। जीके का सेक्शन आप सभी ने देख लिया होगा। पेपर देने के बाद बच्चों के क्या हाल हो रहे हैं ये आपको अच्छे से पता है। जीके कहाँ से आ रहा है उसका कोई पता नहीं है। उसमें सारे लगभग क्वेश्चन अगर जितने 50 आ रहे हैं, मॉडरेट भी अगर आ रहा है तो इतना आसान नहीं है कि 50 में आप 30 आराम से कर लो। लेकिन जो मैथ वाला सेक्शन है, मैथ को अगर आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो मैथ वाले सेक्शन से अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि ये जो 70 है मैथ और रीजनिंग वाले, इनमें आप मैक्सिमम स्कोर कर लोगे। तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ तो स्कोर करोगे ही। अगर ये हार्ड भी आ रहा है जीके, वो सबके लिए आ रहा है। अगर मॉडरेट आ रहा है सबके लिए आ रहा है, ईजी आ रहा है सबके लिए आ रहा है। आपको मैथ और रीजनिंग पे अपना कमांड बनाना ही होगा, क्योंकि आप देखिए करंट अफेयर भी 1.5 साल पुराना आ रहा है, 2 साल पुराना आ रहा है। तो करंट अफेयर का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो बस वो नाम का है करंट अफेयर। बाकी अब आते हैं ये क्वेश्चन के ऊपर। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम डिटेल से पूरा बताएंगे आपको। इसके बाद समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। देखिए आयत वाले क्वेश्चन सब कर लेंगे और वर्ग वाले भी क्वेश्चन लगभग सब जानते ही हैं, लेकिन चतुर्भुज में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको हम करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, इसी को कहा जाता है समांतर चतुर्भुज, आर 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मैथ में हिंदी और इंग्लिश की कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में लिखा है तो हम उसको हिंदी में बोल रहे हैं। एंड इफ़ द रिस्पेक्टिव डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण बनता है, इसे कहा जाता है विकर्ण। आर 7 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई दी हुई है और आपको दोनों ए और बी की वैल्यू दी है। ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और कैपिटल डी से हम दिखा रहे हैं विकर्ण को। देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम फिगर में देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, पहले 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है बी की वैल्यू, इसके बाद ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ये आपको लंबा दिख रहा होगा तो हमने 5 बना दिया, एक थोड़ा छोटा तो ये 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ये वाला जो है डायगोनल, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहा जाता है कैपिटल डी। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब इसका एरिया जो होता है वो हम आपको बता रहे हैं। एरिया जो इसका होगा पैरेललोग्राम का, 2 एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस कैपिटल डी, ये सब अंडर रूट में है। ये होता है एरिया। यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है, एरिया का फार्मूला क्या है, 2 एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। जो डी है वो आपके विकर्ण की लंबाई है, ठीक है। इसके बाद एस कैसे निकाला जाता है, एस जो होता है, आपको एक छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे। तो ये है ए, ये वाला है बी और ये वाला जो है दूरी, यह है कैपिटल डी। तो एस आप कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस कैपिटल डी अपान 2। ये आपको दो फार्मूला आ गया, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको दी है 5, बी की वैल्यू दी है 4, कैपिटल डी की वैल्यू दी है 7। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एस निकालते हैं। एस कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू है 4 प्लस कैपिटल डी की वैल्यू है 7/2। अब यहाँ से जब आप इसको सम करोगे तो ये आएगा 5 7 9 7 16, 16/2। तो एस की वैल्यू यहाँ पे आ गई 8। एस की वैल्यू आपकी 8 आ गई। इसके बाद एरिया का जो फार्मूला है, एरिया क्या है, 2 अंडर रूट, एस की वैल्यू कितनी है 8, फिर एस माइनस ए, 8 माइनस कितना हो जाएगा 5, एस माइनस 8 माइनस 4, बी की वैल्यू 4 दी है और 8 माइनस डी की वैल्यू दी है आपकी, वो 7 दी है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 अंडर रूट कितना आएगा 8, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, और 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1। अब यहाँ से क्या बाहर आएगा, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 है, 4 है, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, और 8 को कैसे लिख सकते हो 4 × 2। तो यहाँ से आपका 4 × 2 × 3 × 4, ये अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, 2 × 4 बाहर आ जाएगा
और 3 गुणित्ते 2 अंदर रहेगा, तो ये आएगा 8√6। 8√6 आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहीं पे देखिए एस को कल से कैलकुलेट किया गया है 5 + 4 + 7 अपान 2 = 8। आप साफ सुथरा देख सकते हो, आपका यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा। ए की वैल्यू कैसे है 2, 8, 8 - 5, 8 - 4, 8 - 7। ये अब यहाँ पर रखोगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 8, 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3, 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1, 8√6। ये हो गया 19.6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज पर हो चुका है। अब इसके बाद दूसरा वाला टाइप देखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के एक नेक्स्ट टाइप वाले को भी कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन पैरेललोग्राम द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। सिंपली ये क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसको हम फिगर के माध्यम से आपको बता देते हैं। यह है समांतर चतुर्भुज आपका, इसमें इसका इसका ये डायगोनल दिया हुआ है। एक डायगोनल आपको दिया हुआ है, इसको बोलिए D1, दूसरा डायगोनल क्या है D2, ये आपको निकालना है। और आपको ये भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। तो देखते हैं, ए आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, बी आपका है 14 सेंटीमीटर। तो ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर, और इसके बाद एक डायगोनल जो है वो है 16 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जो है ये वाला आपका 16 सेंटीमीटर दिया है, आपको ये वाला डायगोनल पूछा है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायगोनल का जो भी समांतर चतुर्भुज में D1 + D2, इन दोनों का सेपरेट स्क्वायर होता है, D1 स्क्वायर + D2 स्क्वायर होता है 2 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर, A स्क्वायर + B स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। तो आपको निकालना क्या है, D2 आपको निकालना है। D1 आपका कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, A दिया है 14 और B दिया हुआ है 12। तो D2 आपको निकालना है। यहाँ पे आप रखिए 16 का स्क्वायर प्लस D2 आपको निकालना ही है, D2 का स्क्वायर आप कर दीजिए प्लस 2 टाइम्स ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आगे करते ही हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस D2 का होल स्क्वायर, इसको D2 कर दो, 2 टाइम्स ऑफ 12 का स्क्वायर है 144 और 14 का स्क्वायर होता है 196। 144 और 196 को अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 6 4 0 320, 340 आएगा। 340 में 2 का गुणा करोगे तो यह हो जाएगा आपका 680। अब 680 में आपको यहाँ क्या निकालना है, D2 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। 680 में 256 आप उधर ले जाओ, यहाँ पे आप 256 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा और 2 4। तो ये आपका आ रहा है D2 का होल स्क्वायर आएगा 4 2 4। अगर आपको D2 निकालना है तो ये हो जाएगा आपका √424। तो 20 का होता है 421 और 20, हाँ तो लगभग ये आपका 20.5 से ज़्यादा ही आएगा, 20.5 से ज़्यादा ही आएगा। इसको आप देख लेना, 20.6 लिख देते हैं। इतना सेंटीमीटर आपका डायगोनल D2 का मान आ गया है। तो ये आप देख सकते हो, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए समांतर चतुर्भुज में। एक बार फिर से रिवीजन आपका करवा दें। यहाँ आपको दिया क्या है, देखिए पैरेललोग्राम में लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ये जो है आपका A और B दिया हुआ है। ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, तो किन्हीं 2 का मान दिया होगा तो चारों का निकल जाएगा। ये और ये आपको दिया है A और B का मान। इसके बाद आपको एक डायगोनल का भी मान दे दिया है। इसके बाद पूछा है अदर डायगोनल का मान क्या होगा। एक डायगोनल आपको दिया हुआ है, फिर इसके बाद आपको D2 पूछ रखा है। ये वाला आपको दिया है, ये वाला आपको पूछा है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। जैसे ही आप ये फार्मूला अगर आपको आता है तो आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर होता है 2 टाइम्स ऑफ जो उनके
एडजेसेंट साइड होते हैं उनके स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का पहले सम करोगे, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे 16 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। आगे आपका कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। आपको कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। अब इसके बाद समांतर चतुर्भुज के 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, अब एक ट्रिपोजॉइडल कर लेते हैं। अब ट्रिपोजॉइडल वाला एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ वाला है, एक इससे भी इजी वाला होता है, वो भी हम करा देंगे। सबसे पहले टफ वाला देख लेते हैं। इन ट्रिपोजॉइडल, तो ट्रिपोजॉइडल आपको पहले समझा देते हैं ये क्या होता है। इनमें देखिए, इसमें 2 साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन इनकी चारों की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। यह होता है आपका ट्रिपोजॉइडल। इन ट्रिपोजॉइडल पैरेलल साइड आर 60 सेमी एंड 90 सेमी। इसका हमें हिंदी नहीं आ रहा है क्या होगा, लेकिन आप फिगर से देख सकते हो respectively, and the non-parallel side are 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया। देखिए ट्रिपोजॉइडल में मैक्सिमम केस में क्या दिया होता है, ये आपका ट्रिपोजॉइडल होता है, इसके बाद आपको यहाँ से बीच की दूरी दे देगा लंब, इसको बोला जाता है h। अगर h दिया हुआ है और आपको a दिया हुआ है और b दिया हुआ है तो आप इसका आराम से एरिया निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मान के चलिए, अगर मान ली पेपर टफ ही बनाना है तो आपको चारों साइड दे दिया 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और एक दे दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये वाला क्वेश्चन दे दिया, ये टफ। ये अगर दिया है तो आप आराम से निकाल लोगे इसका एरिया। कैसे निकाल लोगे, देखिए पहले सबसे पहले ये वाला आपका फिगर है 60 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। ये और ये आपस में पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर हैं, और दो भुजा समांतर नहीं होती है और चारों की लंबाई डिफरेंट होती है, वो फिगर जो होता है आपका ट्रिपोजॉइडल होता है। इसके बाद अगर आपका एच वाला जो दिया हुआ है, अगर एच दिया हुआ है तो एरिया आपका वहाँ से डायरेक्ट आ जाता है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी, और एच अगर आपका यहाँ पे दिया है तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा 60 प्लस 90 इंटू एच और अपान 1/2, आपका सीधे एरिया आ जाएगा। लेकिन आपको सी और डी अगर दे दिया तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, उसके लिए आइए हम देखते हैं। यहाँ पे एच की वैल्यू जो है यहाँ से निकाली जाती है। एच बराबर होता है 2/k एस, एस माइनस के, एस माइनस सी, एस माइनस डी। के की वैल्यू कुछ नहीं होती है, 60 और 90 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम के लिख देते हैं, क्योंकि ए माइनस बी बार बार लिखने पे थोड़ा दिक्कत होगा, तो ए माइनस बी को हमने के लिख दिया है। सिंपल भी बस वही है। देखिए ए की वैल्यू, के की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, तो एच की वैल्यू क्या होती है 2/k अंडर रूट एस, एस माइनस के, एस माइनस सी, एस माइनस डी। अब यहाँ पे जब उसमें रखोगे एरिया वाले में एच की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आएगी ए प्लस बी अपान के एस, एस माइनस के, एस माइनस सी, एस माइनस डी। अब एस की वैल्यू जो है के प्लस सी प्लस डी अपान 2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोबारा से एक बार देख लोगे, आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखिए आराम से देखिए इसको कैसे करते हैं। एस बराबर कितना होता है, के प्लस सी प्लस डी अपान 2। के की वैल्यू हमें पता है, दोनों के बीच का डिफरेंस एक दिया हुआ है, यहाँ पहले हम के निकाल लेते हैं। इसका ये फिगर भी आपको रखते हैं, ये दिया हुआ है 60, ये दिया है 60, ये दिया है 90, एक दिया हुआ है आपका 40, एक दिया है 50। तो ये इसके और इसके बीच 60 और 90 बीच का डिफरेंस क्या है, 90 माइनस 60, ये आपका हो जाएगा 30। के का मान 30 आ गया है और एक सी का मान दिया है 40, डी का मान दिया है 50। तो आप आराम से इसमें रखेंगे, वैल्यू जैसे ही रखोगे आपका एस बराबर कितना हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से ये वाला अच्छा रहता है। के की वैल्यू है 30 प्लस 40 प्लस 50/2, 70 प्लस 50, 120/2, ये कितना हो जाएगा 60 सेमी। अब इसके बाद एरिया निकालना है आपको। एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे होगा ए प्लस बी बाई के अंडर रूट एस, एस माइनस के
एस माइनस सी एस माइनस डी। आप 1-2 बार फार्मूले को लिख लोगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू, एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आपका दिया हुआ 60 प्लस 90 अपान 60 माइनस 90, 60 प्लस 90 अपान 60 माइनस 90 कितना है 30। इसके बाद आपका एस का मान भी कितना आया था 60, फिर 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, एस माइनस के की वैल्यू है 30, 60 में से कितना हो जाएगा 30, 60 में से 40 जाएगा, एस माइनस सी जो है, सी का मान 40 है, 40 जाएगा कितना बचेगा 20, और तीसरा क्या बचेगा 60 माइनस 50, ये बच जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे 60 90 कितना हो जाएगा 150, 150 में से 30 को काटोगे तो आपका आएगा 5 बार में चला जाएगा। इसके बाद अंडर रूट के अंदर आपका क्या आ रहा है, इसके अंदर आपका आएगा 60 हो गया और 30 20, तो इसको आप लिख सकते हो 60 गुणित्ते 60 इंटू एक जीरो इधर ले जाओ तो 100, तो 60 60 2 बार है और एक बार 100 आ गया, तो बाहर क्या आएगा आपका 5 गुणित्ते 60 और 100 में से कितना आएगा आपका 10। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, देख लीजिए कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं हो गया, 60 30 20 100, तो ये आपका हो गया 300 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। फ्रेंड यहाँ पे 5 6 30, 30 तो एक आ गया, फिर इसके बाद 2 जीरो है, एक जीरो और आएगा, तो आपका एरिया हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ट्रिपोजॉइडल में लंबवत दूरी दे दी है यहाँ से और यहाँ, ये वाली दूरी अगर आपको दी है, ये इस तरह होता है, एक बार फिगर सही कर लेते हैं, ये ऐसे है, ये वाली दूरी अगर आपको एच दी है तो आपका आराम से निकल जाएगा, लेकिन अगर चारों का मान दे दिया तो फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ये मेथड थोड़ा लंबा है, एक क्वेश्चन और कर लें, ये टाइम ज़्यादा हो रहा है तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इसी तरह की सीरीज और भी आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर लेना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।